हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सोलंकी इंग्लिश एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड का पार्ट 2। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना यहाँ से। लास्ट वीडियो में अपन ने यहाँ से ये वाला पैराग्राफ पढ़ लिया था। यहाँ तक ये हो गया था अपना, ये यहाँ तक पढ़ लिया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, मतलब जो उसकी महिला जो रहती है, लेंचो की वाइफ को बोलता है कि कुछ बरसात हो सकती है। देखो यहाँ से देखना आप। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र। सफ़र का मीनिंग समझना दोस्तों। सफ़र का मतलब होता है रात का खाना। उसी महिला रिफाइड करती है। यस गॉड विलिंग। हाँ, गॉड विलिंग का मतलब होता है गॉड की इच्छा। बोले कि उसके द और एल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन फील्ड, मतलब उसका जो लेंचो का बड़ा भाई था वो वर्किंग इन द फील्ड। फील्ड का मतलब खेत में काम कर रहा था। वाइलिंग द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called the to them all। उसका जो बड़ा लड़का था वो क्या करता था, खेत में खेल रहा था। उसके साथ का जो छोटा लड़का था, स्मॉल मतलब छोटा, वंस वर प्लेइंग इन नियर द हाउस, घर के पास वो खेल रहा था। किस समय? अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, फिर उसके बाद उसकी जो माँ है उनको बुलाती है। बोले कि कम्स फॉर डिनर, मतलब खाना बन गया है, खाने के लिए, रात का खाना, मतलब खाना खाने के लिए उनको बुलाती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज ए लेंचो हैड प्रेडिकेट। देखो उसकी जब वाइफ खाना बनाती उस समय, मतलब कि इट वाज ड्यूरिंग द मील, खाना बनाते के समय जो लेंचो है वो क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। क्या भविष्यवाणी करता हो? क्या भविष्यवाणी करता हो? हाँ, ये इस वर्ड का मीनिंग समझना दोस्तों। प्रेडिकेट का मतलब होता है भविष्यवाणी, है ना। आगे पढ़ते अपन। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन began टू फॉल, मतलब वो भविष्यवाणी करता है कि बड़े, बिग ड्रॉप्स मतलब बड़े बूंदों के साथ वर्षा प्रारंभ हो सकती है, मतलब गिर सकती है। इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन। नॉर्थ ईस्ट पता ही है तुमको इसका मीनिंग तो। नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर ईस्ट, पूर्व मतलब उत्तर पूर्व। ह्यूज मतलब, ह्यूज का मीनिंग समझ लेना दोस्तों या स्टूडेंट। ह्यूज मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। माउंटेन मतलब पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत। और क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब उसको वहाँ से इस एरिया से क्या है कि बादल पहुँचते हुए दिखाई देते, उसके तरफ जाते हुए ना। अप्रोचिंग का मतलब था पहुँचना। उसके बाद देखो पानी, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वेट। तो वहाँ जो खड़ा था वहाँ से क्या, जो एयर मतलब हवा जो थी फ्रेश ताज़ी आ रही थी, और स्वीट मतलब मधुर आ रही थी, उसको लग रहा था ना। द मेन, जो मेन मतलब, ये द मेन मतलब को लेंचो, द मेन वेंट आउट गया, फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। मतलब कि 2 महीने लेंचो का गया, वेंट आउट गया, उस सीजन पे उसको अच्छा सा फील हो रहा था, वो खुशी फील कर रहा था, पानी आ रहे तो। प्लेजर का मीनिंग क्या होगा? ये है प्लेजर मतलब खुश होना, खुशी फील होना। उसकी बॉडी पे जब थोड़ा पानी गिरा तो उसको बहुत खुशी हो रही थी। एंड वेन द रिटर्न ही एक्सप्लेन, फिर बाद में और एक्सप्लेन करता, क्या बोल रहा कि दिस आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब फील होता है। और फिर क्या बोल रहा है कि देर नॉट रेन फॉल, मतलब रेन ड्रॉप्स का मतलब था बरसात की बूंदे। फ्रॉम नहीं, फॉलिंग मतलब गिरना, फ्रॉम द स्काई मतलब कि आकाश से गिरेगी। रेन ड्रॉप्स अभी नहीं गिर रही, अब गिरेगी, है ना। बोले कि दे आर न्यू कॉइन्स, जो, हाँ, और वही पानी गिरा तो वही बोल रहा है कि इसको देखना दोस्तों। दे आर न्यू कॉइन्स मतलब जो आकाश, कहने का मतलब समझना दोस्तों। लेंचो जो बोल रहा है, जो आकाश से जो पानी की बूंदें गिर रही है, वो बोले कि बूंदें नहीं है। वो क्या बोल रहा है? वो जो बूंदें गिरेगी, दे आर नॉट, बूंदें नहीं हो, दे आर न्यू नोइंस, मतलब न्यू कॉइन्स। जो पानी की बूंदें हैं वो बोले कि बूंद नहीं है, वो न्यू कॉइन्स है,
मतलब जो बूंद का कंपेरिजन कैसे कर रहा हूँ, न्यू कॉइन से, वो सिक्के है उसके लिए, क्योंकि उसके पानी गिरेगा तो उसका जो खेती है उसको अच्छी पकेगी तो वो संपन्न होगा। वो ये बोल रहा कि मैं, वो बूंद नहीं मेरे सिक्के हैं, मतलब पैसे है कहने का, है ना। बोले कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, ये वहाँ के मतलब अपने यहाँ नहीं रहता भारत में 1 रुपया 2 रुपये, वैसे वहाँ 10 सेंट होता है, वहाँ की व्यवस्था चलता है ना। बिग ड्रॉप्स जो बड़े बूंद है वो 10 सेंट और 10 रुपये, मतलब पीसेस एंड द लिटल वंस आर 5, और जो छोटे हैं वो 5 में है ना। विद अ सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेशन, मतलब हाँ उन बूंदों से वो सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या था, संतोषजनक हो जाना, ठीक। ही रिगार्डेड, उसकी तरह, फील्ड है ना, द फील्ड मतलब सॉरी फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न, राइफ का मीनिंग होता है दोस्तों पकना, कॉर्न मतलब मक्का, विथ इट्स फ्लोर, जो उसकी खेती थी उसके खेत में क्या था, मक्का की खेती थी, और उस पर मक्का पूरी तरह मतलब 90% पक चुकी थी। उस पर मक्के के ऊपर क्या है, वो फूल भी आ जाते। दोस्तों देखा होगा आपने मक्के की खेती की, मक्का होता है तो सबसे पहले फूल निकल जाते हैं, तो वो लगभग 90 के करीब उसका क्या हो जाता पकने का, बस फिर 1-2 बारिश हुई और वो भुट्टा के परिपक्व। तो ड्रेप्ड इन अ कर्टेन, कर्टेन का मतलब होता है दोस्तों ढका हुआ होना, है ना। ड्रेप्ड होना, कवर्ड होना, सॉरी पूरी तरह से ढकना, कर्टेन का मतलब संपूर्ण, और ड्रैग्ड मतलब कवर हो जाना, ये मीनिंग भी दे रखा था, ड्रैग्ड मतलब ढक जाना, ठीक। रेन मतलब कि जब पानी गिरा तो उसका जो पूरा खेत था पूरा ढक गया था पानी से, ठीक। अब आगे देखना दोस्तों इसकी करें। बट सडनली का मीनिंग होगा दोस्तों अचानक, लेकिन अचानक स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड, विंड मतलब हवा, और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। बेगान टू फ्लो, मतलब बेगान, बिगिंग का सेकंड फॉर्म है ये बिगान, और बिगान एक वर्ब है ना। बिगान मतलब अब फ्लो मतलब अचानक तेज हवा बहने लगती है, ब्लो मतलब बहना, ठीक। एंड along with the rain very large hailstone began the fall means गिरना, और hailstone का मीनिंग समझना दोस्तों। hailstones का मीनिंग होता है ओला। आपने कभी भी देखा होगा जब बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है तो कभी ओले भी गिरते हैं, या आपने जनरली आपके घर पे देखा होगा जब बारिश के मौसम में ओले भी कभी सभी गिरते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद आते हैं, बर्फ़ के तरह रहते हैं, ओला है ना। हेल्थ स्टोन, इसको याद रखें आप, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to the rain run out the collect the frozen pearls, मतलब मोती। देखो अक्सर देखा होगा, मतलब जो उसका छोटा बच्चा था, उसका जो छोटा, तो वो तो खुश हो रहा था जब ओले गिर रहे थे, तो उसको वो क्या कर रहा था, घर के वहाँ से देख रहा था, और उसको बस उसको वहाँ जो अंगने में गिरे थे ना उसको तो उठा के ना उसको क्या जमा रहा था, जैसे कोई वो, उसको ऐसा लग रहा था जाने कोई मोती गिर रहा, मोती गिरा हो। पिल्स का मतलब मोती होता था उसका, है ना। फ्रोजन वो इकट्ठा कर रहा था, मतलब फ्रोजन मतलब जमाना, कलेक्ट कर रहा था। टर्न आउट, बच्चे की आदत कभी देखी होगी, जब वो गिरते हैं तो वो इकट्ठा करते देखते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है ऐसे में, ठीक। आगे बढ़ते, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, जबकि ये जो समय था वो बहुत बुरा था, क्योंकि भैया ज़्यादा एक्सप्लेन द मैन, मतलब कि एक्सक्लेम्ड मैन जो लेंचो है वो क्या बोलता है, ये समय हमारे लिए बुरा है, बहुत बुरा। आई होप, मुझे मेरी इच्छा है, पासिस इट पासिस क्विकली, कि ये समय जो है, मतलब ये मतलब लेंचो जानता था बच्चे क्या समय हो तो खेलने कूदने, लेंचो जानता था कि भैया ज़्यादा यदि ओले हेलस्टोन गिरेंगे तो अपनी फसल नष्ट हो जाती, तो वही पासिस का बहुत होता, पास मतलब गुजर जाना, क्विकली मतलब ये समय जल्दी से गुजर जाए, मतलब कहने मतलब ओले नहीं गिरना चाहिए, है ना। फिर बोले कि आगे देखो, ही डिड नॉट पास क्विकली, जबकि वो गुजरने का नाम नहीं ले रहा था, पानी मतलब ओले गिर ही रहे थे, खत्म, स्टॉप नहीं हो रहे थे, ओले गिरना स्टॉप नहीं हो रहा था, ठीक। फिर बोले कि और कितनी देर तक गिरे, देखो 4 hours द हेल रेंड ऑन द हाउस, मतलब कि आधे घंटे तक ओले की बरसात होते रही घर पर, है ना। फिर बोले कि द गार्डन, फिर देखो ये आगे, द गार्डन द हिल साइड का मतलब है पर्वत का एरिया, पहाड़ी एरिया, और द कॉर्न फील्ड मक्के खेती, ऑन द होल
ऑन द होल ऑन द होल वैली, मतलब जो उसके घर के आगे द गार्डन था, द हिल साइड मतलब पहाड़ी के साइड, और जो उसकी मक्का की खेती थी, ऑन द होल वैली, जो उसकी पूरी होल मतलब संपूर्ण पूरी घाटी क्या थी, द फील्ड वाज वाइट, मतलब पूरी घाटी और जो उसका जो फील्ड था एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब दोस्तों होता है नमक। देखो उसका जो मतलब जो रहता था उस वैली पर, जो किसान लेंचो, उसके आसपास जो बगीचा है, उसके जो खेत है, और उसके या जो हिल साइड है, जो उसके पर्वत है, उसके घाटी के साइड पूरा पूरा एरिया क्या हो गया था, उसके फील्ड भी पूरी कवर्ड हो गई थी विथ सॉल्ट, मतलब इतने हेल स्टोन गिरे, मतलब ओले गिरे कि जो उस आसपास का एरिया और का खेत पूरा जैसे जानो का नमक हो गया, पूरा सफ़ेदी छा गई थी, वाइट हो गया था, जैसे नमक हो जाता ना दोस्तों, पूरा नमक की तरह पूरा सफ़ेदी छा गई थी उसके घर आसपास, है ना। तो नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, मतलब देखो इतनी बारिश और इतने ओले गिरे कि कोई पेड़ पर, रिमेंड का मीनिंग समझना दोस्तों, रिमेंड का मतलब होता है बचना ना, कुछ नहीं बचना, मतलब उसके पेड़ों वहाँ पे जो पेड़ थे उनके ऊपर ना पत्ती भी नहीं बची, पूरी पत्ती भी उड़ गई। आगे देखो, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, मतलब जो उसकी मक्का थी, कॉर्न मीन्स मक्का, मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका, द कॉर्न 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 वाज टोटली डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मीनिंग देखना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश हो जाना, नष्ट हो जाना, पूरी तरह से खत्म हो जाना, पूरी तरह से नष्ट हो ना। तो उसकी पूरी जो मक्का खेती थी पूरी तरह से 100% नाश हो गया था, मतलब नष्ट हो गई थी, है ना। देखो फिर आगे, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, है ना। तो जो उसके पौधे थे वहाँ से फूल भी जा चुके थे, है ना, गए गए थे। बोला कि लेंच द फ्लावर वॉज गॉन फ्रॉम द लेंचोस, जो पौधे से फूल भी गए थे। लेंचोस, देखो अब, लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का दिमाग फिर खराब, बहुत उसकी मतलब दिल से उसकी आत्मा बहुत सैडनेस, मतलब बहुत दुखी हो जाना, ठीक। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब मतलब कि जो तूफान था, पास्ट मतलब गुजर जाना, तूफान के जाने के बाद उसकी आत्मा जो थी, उसका दिल और आत्मा बहुत ही वो दुखी हो गया, है ना। जो लेंचो फॉर्मर था वो बहुत ही दुखी हो गया। ऐसा ऐसा होता है ऐसा। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, मतलब फिर वो बाहर जाता है और उसकी जो खेती फील्ड में जाकर उसके बीच में खड़ा हो जाता है, और सेट टू हिज, फिर उसके बच्चों को बोलता है कि बोले बेटा, ए फ्लॉक्स ऑफ लुकेट्स, लुकेट्स वुड, लुकेट्स का मैंने इधर दे रखा, देखो लुक लुकुड्स, लुकेट्स सॉरी है, बोले कि इन सॉरी दोस्त ये रहा लुकुड्स, है ना। इंसेक्ट विच फ्लाई इन द बिग स्वाम ग्रुप, मतलब एक छोटे टिड्डे आते हैं, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े टिड्डे, जो पूरे ग्रुपिंग में आते हैं ना, देखा होगा आपने कि कई फसल वो ग्रुपिंग में आते, वो आते वो भी फसल को नष्ट करते, लेकिन यदि ये कीड़ा भी आ जाता है और जो फसल नष्ट करता उससे भी ज़्यादा इस हेल स्टोन ने बर्बाद कर दी। बोले कीड़े आते थोड़ी बहुत बच जाती, लुकुट्स आते ना। अब प्लग ऑफ ग्रुपिंग में जो कीड़े आते टिड्डे आते वो आते तो फसल पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, लेकिन इस बारिश और इस हेल स्टोन ने मेरी पूरी फसल नष्ट कर दी, ऐसे बच्चों को बोल रहा हो। बोले कि इधर देखो फिर नीचे में, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कुछ भी नहीं बचा इससे, पूरे खत्म हो गए, मतलब बोले कि द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। हाँ वही मतलब मेरा इस मतलब कि ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना। फिर नीचे बोल रहा कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब इस साल कुछ मक्का नहीं होगी, कुछ भी मक्का नहीं होगी। दोस्तों एक चीज़ देखना यहाँ पर, दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, है ना। उस रात को पूरे परिवार में बहुत ही दुख, सोरोफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख, दुख होना, है ना। फिर देखो जब ये नोटेड काम आया, इसका मतलब ये परिवार के आपस में बच्चे और लेंचो बात कर रहे हैं, है ना। बोल रहे कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल समझना, ऑल सभी हमारा काम, फॉर नथिंग जो हमने जो काम करा वो कुछ उसका कुछ नहीं मिला, मतलब ऐसे ही चल गया अपना काम, मतलब जो अपन ने मेहनत करी उसका कोई फल नहीं मिला, है ना। बोले कि देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, बोले कि हमारा आप कोई कौन सहायता कराएगा हमारी, हमको तो कुछ मेहनत, हु कैन हेल्प अस मतलब हमारी कौन सहायता कर सकता, तो बोले वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, बोले हमारे अब कौन सहायता करेगी, बोले कि वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, मतलब इस साल हम भूखा मर जाएंगे।
है ना, ऐसा। इस प्रकार ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और आगे का ये क्वेश्चन आंसर देखो। अब व्हाट डिड लेंचो होप, मतलब कि लेंचो की आशा क्या थी, आशा क्या थी उसकी, उसका जो फसल था राइफ कॉर्न वो बड़ी हो चुकी थी, बस उसकी फसल को एक ही पानी चाहिए थी, या तो मूसलाधार हो जाए या एटलीस्ट कम से कम सोवर हो जाए। ये आंसर। बोले कि देखो अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन फॉल्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स मतलब किसका कंपेयर, न्यू कॉइन्स मतलब वो ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स जो बूंदे थी उसकी, वो न्यू कॉइन्स थे, मतलब एक एक बूंद जो फसल पर गिर रही थी वो उसकी न्यू कॉइन्स की तरह था। इस प्रकार ही हिंदी में ऐसा लिख लेना, इसको अपन बाद में लिखा दूंगा मैं इनको। हेलो, ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता। और सोलंकी इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें अच्छा लगे तो। ठीक, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।